10th क्लास के बच्चों, आज हम इस वीडियो में कुछ वैसी सर्वसमीकरण को सिद्ध करके बताएंगे त्रिकोणमिति का, जो अलजेब्रिक सर्वसमीकरणों पर आधारित है, बीजगणितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित है। आज हम उसको सिर्फ उसी प्रकार के सर्वसमीकरण को त्रिकोणमिति में कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे उसको देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पे पहला प्रश्न हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको 1 के बराबर प्रूफ करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग LHS को गौर से देखें। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये दोनों a माइनस बी इसको और इसको a प्लस बी मान लें, तो a माइनस बी और a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें आएगा। और यहाँ ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये LHS बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये लिख देना चाहिए LHS को। जिस भाग को आप सरल कर रहे हैं उसको आप लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 पे स्क्वायर नहीं दिए, और ये चलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको बदल दें, वहाँ 1 के रूप में लाना है साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा फिर यहाँ पे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसे कट जाएगा, कितना के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो इसमें हम लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सर्वसमीकरण का उपयोग होता है, तो हम लोग उसका उपयोग किए हैं। अब आगे भी देखें, वो भी उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 दूसरा देखें हम लोग। तो वो है दूसरा प्रश्न देखें, 1 प्लस साइन, ऐसा है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर प्रूफ करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको देखें हम लोग, तो यहाँ पे ये होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में इसको विस्तृत करेंगे, और इसको a माइनस बी होल स्क्वायर। तो LHS हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पे सरल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab, हम पूरा लिख दिए, प्लस b स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab b प्लस b स्क्वायर थीटा, ये b स्क्वायर थीटा पूरे का बटा में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे ये आपका कट जाएगा, ये 1 और 1 को हम लोग जोड़ देंगे तो 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर से 2 कॉमन ले लें हम लोग, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 यहाँ हो जाएगा आपको
ऐसा है 2 हो गया तो कॉस थीटा यहाँ रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कट जाएगा। अब वहाँ देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा और नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको तो लिखा जा सकता है यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्रश्न में मिस्टेक है, लगता है कि प्रश्न में मिस्टेक है, हालांकि इस किताब में तो नहीं दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आपका बच जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ये जो बचा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब जाके आपका पूरा हो जाएगा। तो प्रश्न में वहाँ पे मिस प्रिंट कर गया था, इसलिए वहाँ पे कठिनाई हुई है। इसके बाद आगे का प्रश्न देखें, तीसरा टोटल प्रश्न अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, अलजेब्रिक सर्वसमीकरण का जो हम लोग जानते हैं उसी पे आप लोगों को हल करना पड़ेगा। आप उसको हल करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और ये तीसरा प्रश्न देखें, वह है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये किसके बराबर है, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, इसको प्रूव करना है। अब इसको देखिए, इसको सरल करने के लिए हम लोगों को ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है, इस पर गौर करेंगे तभी जाके वो बनेगा LHS। अगर इसको इसमें गुना कर देंगे तो फिर प्रश्न आप नहीं बना पाएंगे, भटक जाएंगे। इसलिए इस जगह इस पॉइंट को जरूर से जरूर ध्यान देंगे, जो अभी हम बताने जा रहे हैं। इसको हल करने के लिए इस पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है, वह है यहाँ इसको साइन में बदलेंगे और इसको कॉस में बदलेंगे, ना कि इसको इसमें गुना कर दोगे। अगर गुना कर दोगे तो फिर वहाँ तुम नहीं पहुँच पाओगे, इसलिए रुक कर 5 मिनट समय देंगे इस पर, तब आपका हो जाएगा। वहाँ पे इस जगह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा, ये साइन है तो कॉस में बदलेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको ए मान ले, ए स्क्वायर, यहाँ हम स्क्वायर दे सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसको लिख दें वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा बटे ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, जो बच रहा है रेस्ट वो देखिए वहाँ पे, वही हम लोगों को प्रूव करना था। तो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हम लोगों को प्रूव करना था। तो यहीं पे मेन इसको है, अगर इसको आप गुना कर दीजिएगा तो फिर आप भटक जाएंगे, इसलिए इसको साइन में बदल देंगे, इसको कॉस में बदल के फिर उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हम सरल करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी वो कट जाएगा, फिर अपनी जगह में पहुँचेंगे। आगे का प्रश्न देखिए, चौथा में भी आज सिर्फ सर्व समीकरण बीजगणितीय जो सर्व समीकरण हम लोग पढ़े हुए हैं, सूत्र के रूप में जो प्रयोग करते हैं उसी पे आधारित है। वो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यू, ए माइनस बी होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका गुणनखंड का इन टोटल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जितने हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हो सकता है कि उस पर भी आ जाए। तो जितने भी बीजगणितीय सूत्र आप
पढ़े हैं उस सब को फिर रिमाइंड कर लेंगे, उसी पे आधारित ये प्रश्न होगा यहाँ आज के वीडियो में। तो ये अगला है चौथा प्रश्न, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत ही आसान है, दिखाई दे रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी इसको आप ध्यान देंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको ए माने इसको बी माने, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम लोग विस्तृत करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो हम लोगों को प्रूव करना था वहाँ देखें। अब इसी प्रकार का आगे है पांचवा प्रश्न, वो भी उसी प्रकार उसी सोच से आपको बनाना है। तो हम पहले ही बता दिए हैं, आज सिर्फ उसी प्रकार का प्रश्न आएगा, इसलिए कि अभ्यास आपका बन जाए। ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ओनली 2 के बराबर यहाँ लाना है। तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पे और इसके a माइनस बी होल स्क्वायर पे सरल कर देंगे, देखेंगे वो कट के रेस्ट लास्ट में आपका कितना बचेगा 2 बच जाएगा। देखेंगे LHS, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आधारित है, उसको आप सूत्र सबको भी ध्यान देंगे, सूत्र तो हर हाल में चाहिए। यहाँ इसको सरल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2 इंटू ए के जगह पर है साइन थीटा, बी के जगह पर है कॉस थीटा, प्लस फिर यहाँ पे वही कि a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए के जगह पर साइन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको देखें, इससे ये कट जाएगा, ये बच रहा है, इसके जगह पर 1 लिखे प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बच गया, इस दोनों को गुना कर देंगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। बताए हैं कि आप उसी पे उसको आप आगे बढ़ाना शुरू करेंगे तो वो फिर आपका हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ भी है, इसको भी देखें, वो आपका हो जाएगा। छठा प्रश्न देखें, छठा प्रश्न है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप प्रूव करना है तो हम लोग फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। पहले उसको आप स्थिर से धीरे धीरे उसको विस्तृत करेंगे तो ये हो जाएगा LHS में हम लोग ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस 2 नहीं है, 2 यहाँ नहीं होगा, बी होगा, या बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर पे सरल करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। ये तो अभी हम सिर्फ इसको विस्तृत किया, अब इसको विस्तृत करेंगे तो यहाँ प्लस दे रहे हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर यहाँ है बी
साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पर है a कॉस थीटा इंटू बी की जगह पर है b साइन थीटा। अब इसको देखेंगे 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये पूरा पद आपका कट गया। अब जो बच रहा है पहले उसको ब्रैकेट से हटाएं, ये स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखेंगे ये होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आ जाए तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन वाले पद को एक जगह करके कॉमन लेने में बनेगा, फिर ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो इसको साथ रखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या आप ए वाले को साथ रखेंगे फिर भी आपका बन जाएगा, तो इसके साथ इसको रख दे प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इसके साथ रख देंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से ए कॉमन ले ले, ए स्क्वायर कॉमन ले तो बचेगा कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर गुने 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस यहाँ बचेगा बी स्क्वायर गुने 1, ये फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको प्रूव करना था, यहाँ गौर से देखिए उस तरफ आ गया। तो फिर बता रहे हैं कि आपको बीजगणितीय सूत्र जो होगा उसी का उपयोग करना है, डरेंगे नहीं, उसका उपयोग करेंगे वो अपने आप सरल करते जाएंगे और तब बीच बीच में त्रिकोणमितीय सरलसम जो हम सूत्र के रूप में दिए हुए हैं उसका उपयोग करेंगे, अपने आप बनेगा। अब आगे का प्रश्न देखिए, छठा था ये 7वां प्रश्न को देखें। 7वां प्रश्न, सातवां प्रश्न भी उसी प्रकार का है, टोटल वही प्रश्न है, उसको देखेंगे आप। यहाँ पे cos टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन प्लस 2 साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 1 के बराबर आपको प्रूफ कर देना है। तो इसको यहाँ से गौर से देखेंगे, 4 पावर का है, 4 पावर का कोई सूत्र आपके पास नहीं, तो इसको पूर्ण वर्ग करेंगे, गौर से देखेंगे तो ये पूर्ण वर्ग है, इसको आप सरल करेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये LHS को देखें, LHS cos टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका वर्ग करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, देखिए ऐसा हो गया, फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको पढ़ें तो इसको ए मान लें, इसको बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसके अंदर जो है उसको गौर से देखेंगे तो वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, और फिर ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया, इसमें भी वही उपयोग हुआ है। अब आगे का प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न, वो प्रश्न होगा
साइन टू द पावर 4a, साइन टू द पावर 4a माइनस cos to the power 4a is equal to 2 sin square a, 2 sin square a minus 1। फिर आगे दिया हुआ है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a, और फिर इसके आगे भी है sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। इसमें ये जो प्रश्न देख रहे हैं, मेन प्रश्न आपका ये हो गया। इसी से इसको सिद्ध करना है, इसी से इसको सिद्ध करना है, और इसी से इसको भी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम आपको अलग प्रश्न परीक्षा में कोई एक पूछेगा, या पूछेगा कि साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस टू द पावर 4a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस। नहीं तो फिर पूछेगा कि ये किसके बराबर पूछेगा, इसके बराबर 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, और नहीं तो फिर इसके बराबर कोई एक पूछेगा। सभी प्रश्न इसमें नहीं आएगा, एक ही साथ सभी नहीं पूछा, अभी तक नहीं पूछा है, और हमारा विश्वास है कि पूछेगा भी नहीं, कोई एक पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको और इसको प्रूव करेंगे। क्यों कि जब आप इसको आगे बढ़ेंगे तो सभी को लाने के लिए यहाँ आपको आना ही पड़ेगा। वो हम जानते हैं, आप बनाइए, बना के देखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। 4 पावर का दिया हुआ है, तो आप आगे बढ़ेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। बनाएंगे ये, अब यहाँ देखें 4 पावर है, इसको 2 पावर में बदल दें, तो साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। अब इसको a माने, इसको b माने, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b और a माइनस b, तो a प्लस b, और फिर यहाँ हो जाएगा a माइनस b। इसके जगह पर 1 लिख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ गुना, तो साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। अब ये 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। ये हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट को प्रूव किए। इसके लिए प्रश्न आपका रहेगा इस प्रकार से, हम इधर लिख देते हैं, सिद्ध करें। ये प्रश्न इसका तीन प्रश्न इस जगह बन रहा है, तो यहाँ रहेगा साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस टू द पावर 4a बराबर साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। ये एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न ऐसा आ जाएगा, साइन 4a माइनस कॉस 4a बराबर 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। ये प्रूफ करने के लिए तीसरा उसी से आ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर। 3 प्रश्न इस जगह है, तो उसको वहीं तक रहेगा तो यही छोड़ देंगे। अगर इससे इसको प्रूव करने के लिए कहेगा तो उसके लिए भी ये सारी प्रक्रिया करते हुए यहाँ आना पड़ेगा। अगर इससे इसको प्रूव करने के लिए कहेगा तो उसके लिए भी यहीं आना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद ही हम लोग रास्ता बदलेंगे। तो अब हम लोग इससे इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो एक तो ये लास्ट प्रूफ हो गया, ये तीसरा प्रूफ हो गया। अब हम पहला इसको प्रूव करने जा रहे हैं, तो इसी जगह से गौर से देखेंगे हम लोगों को क्या चीज़ ले आना है, 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। तो इसमें साइन वाले को रहने देंगे, कॉस को फिर साइन में बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a माइनस, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट का उपयोग करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन स्क्वायर a माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। इससे आपको ये प्रूव हो गया। अगर हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं तो इस जगह से हम अब रास्ता इसके लिए इसको हटाओ, यहाँ से इसको अगर प्रूव करने जा रहे हैं यहाँ, तो फिर देखिए कैसे। यहाँ तक तो प्रश्न तो मेन यही है, इससे हम लोग आएंगे तो यहाँ आ गए। अब दूसरा को प्रूव करेंगे तो कॉस को चेंज कर देंगे, साइन में हमारा आ गया। अब इसी जगह से यहाँ से
इसके तरफ यहाँ से अगर हम लोग आ रहे हैं, इसको प्रूव करने जा रहे हैं, तो कॉस को रहने देंगे, साइन को चेंज कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा देख लेंगे, ऐसे साइन को चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये 1 माइनस 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न होगा। तीनों को बनाने के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा, इस जगह से आके तब फिर हम लोग अपना रास्ता अलग करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कुछ प्रश्न को, देखें समय तो एक और खींच दे, देखें इसमें भी इसी प्रकार का है, तो इसको भी देख लें हम लोग। थोड़ा सा इस प्रकार का है तो इसको देख लें जल्दी से, थोड़ा और एक समय इसमें से कुछ निकाल के, समय की कमी रहती है। यहाँ पे 9वां प्रश्न देखिए, cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta is equal to cos square theta minus sin square theta is equal to, फिर इसमें 3 सवाल दे दिया है। ये हो गया 2 cos square theta minus 1, इसमें 3 ही दिया है। तो फिर इसको हम लोग इस यहाँ से बढ़ेंगे, इसमें 3, सबसे पहले इससे इसको प्रूव करेंगे और फिर इसमें कॉस को रहने देंगे, साइन को जब आप बदलेंगे तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो जाएगा। तो LHS cos to the power 4 theta माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा, यहाँ पे इसका वर्ग करें थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। अब ये आपका 1 हो गया, ये 1, और यहाँ पर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आपका लास्ट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये वहीं तक अगर पूछे तो वहीं छोड़ देंगे। अगर आगे बढ़ने के लिए कह रहा है तो यहाँ तो आना ही पड़ेगा, यहाँ बढ़ेंगे। तो इसके लिए कॉस को रहने दें, देखिए उसमें साइन नहीं है तो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करते, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि बीच में माइनस हो तो ब्रैकेट का उपयोग करना चाहिए। अब उस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ इस प्रकार के सर्वसमीकरणों को आज सिद्ध किए जो अलजेब्रा के सर्वसमीकरणों पर आधारित था। तो इसलिए दोनों का सूत्र आपको चाहिए याद रखेंगे। फिर हम लास्ट में आपको बताया जा रहे हैं कि त्रिकोणमिति का जो सूत्र दिया गया उसको भी याद रखेंगे, अलजेब्रा के भी सूत्र को याद रखेंगे, सूत्र सभी याद रखना पड़ेगा, तभी जाके प्रश्न आगे बढ़ेगा। फिर आगे का कुछ सर्वसमीकरण होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे।